तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त फ्लटर के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। फर्दर और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को डार्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि फ्लटर यूज करता है डार्ट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले हम लोग को डार्ट के साथ थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका सिंटैक्स समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया डार्ट पैड, एंड आप लोग को ये डार्ट पैड ये हम लोग ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग हमारा डार्ट कोड लिख सकते हैं, सीख सकते हैं डार्ट लैंग्वेज। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे हम लोग हमारा कोड लिखेंगे एंड रन पे प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग को उसका आउटपुट दिखेगा। ओके, सो मैं ये जो कोड है हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो जो भी डार्ट फाइल्स होती हैं उनमें एक मेन मेथड होता है। तो ये मेन एक स्पेशल मेथड होता है, या फंक्शन आप लोग बोल सकते हो। तो मेन एक स्पेशल फंक्शन होता है जो अपने आप कॉल हो जाता है। जब कभी भी हम लोग डार्ट फाइल्स को रन करते हैं तो उन सारे फाइल्स में एक मेन मेथड होगा एंड वो अपने आप कॉल हो जाता है। तो मेन मेथड के अंदर जो कोड है वो रन होता है। ऑलराइट, तो ये हमारा मेन मेथड है एंड यहाँ पे हम लोग लेट्स से मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ। अगेन आप लोग जानते हो, जब कभी भी हम लोग कोई नई चीज सीखते हैं तो हम लोग पहला काम जो हम लोग करते हैं वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट एंड कोड्स के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, लाइक सो। एंड इसको हम लोग रन पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप लोग को दिखेगा ओके। ऑलराइट, हम लोग को जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन सबको सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर जो लोग जावा स्क्रिप्ट या पाइथन के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उसमें जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास सेमीकोलन्स लगाना ऑप्शन होता है, बट डार्ट में सेमीकोलन्स लगाना मैंडेटरी है। फंक्शंस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको हम लोग को सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आप लोग को दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे जो void लिखा हुआ है, अगेन हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इसमें इसके बारे में मैं और समझाऊंगा। तो ये void होता है इस फंक्शन का रिटर्न टाइप। तो अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे void लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है, रिटर्न टू या रिटर्न समथिंग, ऐसा कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। तो कुछ भी अगर हम लोग रिटर्न नहीं करवाते हैं फंक्शन से तो उसके आगे हम लोग void लिख सकते हैं। ऑलराइट, ओके। फंक्शंस के बारे में हम लोग और बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, डार्ट एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं तब हम लोग को उसका टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा। तो डार्ट एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, सिमिलर टू जावा, सी प्लस प्लस। लैंग्वेजेस दो टाइप की होती हैं, स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का एग्जांपल हो सकता है जावा स्क्रिप्ट या पाइथन। ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तब हम लोग उसका टाइप मेंशन नहीं करना पड़ता। ऑलराइट, बट डार्ट एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसमें हम लोग को टाइप भी मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यू सी कैसे करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एज एंड इसका टाइप होगा इंटीजर, लेट्स से 30। अगेन सेमीकोलन डालना पड़ेगा। तो हम लोग को डार्ट को बताना पड़ेगा कि एज एक इंटीजर टाइप का है, तो हम लोग को यहाँ पे इंट भी लिखना पड़ेगा, लाइक सो। एंड यहाँ पे हम लोग इस बारी एज प्रिंट कर लेते हैं, लाइक सो। एंड अगेन कोड्स के अंदर हम लोग नहीं लिखेंगे, एज एक वेरिएबल है तो हम लोग वेरिएबल्स को कोड्स के अंदर नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आप लोग को कंसोल में दिखेगा 30। ओके, सिमिलरली हमारे पास और बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। लेट्स से मैं एक नेम करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसकी वैल्यू होगी लेट्स से मुकेश। तो मुकेश एक टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग्स। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा एस कैपिटल। तो जब कभी भी आप लोग स्ट्रिंग्स बनाते हो तो उसको आप लोग डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो और सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। अगेन ये स्टेटमेंट को हम लोग सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ लेट्स से नेम, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। एंड इसको अगर हम लोग रन करें सो अब हम लोग को कंसोल पे दिखेगा 30 एंड मुकेश। ऑलराइट, लाइक सो। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ और डेटा टाइप्स होते हैं। लेट्स से हम लोग को अगर डेसिमल वैल्यूज स्टोर करनी है, लेट्स से मैं एक्स वेरिएबल बनाता हूँ, इसकी वैल्यू होगी लेट्स से 2 पॉइंट समथिंग डेसिमल वैल्यूज, या फ्लोटिंग वैल्यूज भी आप लोग बोल सकते हो। एंड अगेन सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इसके लिए हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा डबल लाइक दिस। ऑलराइट, एंड सिमिलरली हमारे पास होते हैं बुलियन वैल्यूज, दैट इज ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू होती है इधर ट्रू या फॉल्स। लेट्स से मैं एक यूजर करके वेरिएबल बनाता हूँ एंड इसकी वैल्यू होगी लेट्स से फॉल्स। अगेन सेमीकोलन।
तो इनको हम लोग बोलते हैं बुलियन वैल्यूज, तो उसके आगे हम लोग को बूल लगाना पड़ेगा। तो यूजर इधर फॉल्स हो सकता है इस यूजर की वैल्यू, या ट्रू हो सकती है, लाइक सो। ऑलराइट, यस। तो जब कभी भी आप लोग वेरिएबल्स बनाते हो तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले उसका डेटा टाइप मेंशन करोगे, उस वेरिएबल का नाम एंड देन जो वैल्यू है। ओके, तो जब कभी भी आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और साथ साथ इनिशियलाइज करते हो, तो एक बेटर प्रैक्टिस आप लोग फॉलो कर सकते हो। एक बेटर तरीका है, आप लोग इस तरीके से ना करके आप लोग क्या कर सकते हो, लेट्स से मेरे को एज बनाना है, लेट्स से एज एंड इसकी वैल्यू होगी इक्वल लेट्स से 30। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, एज मैंने 30 बनाया, एज वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू है 30, सो ये एक इंटीजर टाइप है। तो डार्ट खुद से डिसाइड कर सकता है कि ये एज जो है एक इंटीजर टाइप का है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंट नहीं लिखेंगे, हम लोग डार्ट को नहीं बताएंगे, सिंपली हम लोग वार यूज करेंगे। इससे क्या है, डार्ट ऑटोमेटिकली इस एज की वैल्यू देखेगा, बोलेगा ओ वाओ, सो ये 30 एक इंटीजर टाइप का है। तो डार्ट खुद से समझदार है, वो समझ जाएगा कि यस एज एक इंटीजर टाइप का है, तो एज का टाइप जो है वो इंटीजर है क्योंकि उसकी वैल्यू है एक इंटीजर टाइप की। सो ऑटोमेटिकली डार्ट डिसाइड कर लेगा कि एज एक इंटीजर है। अगेन ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। सपोज अगर यहाँ पे हम लोग एज डॉट रन टाइम टाइप लिखें एंड आप लोग को अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, तो अब आप लोग को देखेगा 30 एंड उसके बाद उसका टाइप भी प्रिंट हुआ, दैट इज इंट। तो डार्ट ने ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लिया एज की वैल्यू देख के इसका टाइप है इंटीजर, लाइक सो। तो जब कभी भी आप लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो और साथ साथ इनिशियलाइज भी कर देते हो जैसे कि हम लोगों ने किया, तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि आप लोग वार कीवर्ड का यूज करो। सिमिलरली अगर लेट्स से मेरे को नेम यहाँ पे डिक्लेयर करना है, नेम एंड इसकी वैल्यू होगी लेट्स से इक्वल रमेश के, एंड यहाँ लेट्स से हाँ ठीक है रमेश के, एंड लेट्स से रमेश वर्मा, एंड यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं वार कीवर्ड का, एंड अगेन सेमीकोलन से एंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो अब आप लोग को देखेगा 30 एंड रमेश वर्मा। ऑलराइट, ओके। सो अगर आप लोग डिक्लेयर करते हो वेरिएबल्स एंड साथ साथ इनिशियलाइज भी करते हो तो आप लोग वार का यूज कर सकते हो। इस वार से क्या होगा, डार्ट भी इतना समझदार है, देखेगा ओ नेम एक स्ट्रिंग, इसकी ये जो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग टाइप के, तो इसका स्ट्रिंग टाइप होगा। डार्ट भी ऐसे समझ सकता है। ऑलराइट, बट अगर सपोज आप लोग इसकी वैल्यू जो है वेरिएबल्स की सिर्फ डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज बाद में करते हो, लेट्स से हम लोगों ने इसकी वैल्यू सिर्फ डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज हम लोग बाद में करते हैं, लेट्स से एज इक्वल टू लेट्स से 30। तो उस केस में इट्स बेटर प्रैक्टिस कि हम लोग मेंशन करें यहाँ पे कि एज किस टाइप का होने वाला है। ऑलराइट, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि हम लोग डार्ट को बताएं कि एज जो है मैंने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया और इसका टाइप होगा इंट। ऑलराइट, एंड अगर मैं अभी भी इसको रन करूँ तो अब हम लोग को देखेगा अगेन 30 एंड रमेश वर्मा। अच्छा, इसका फायदा है कि लेट्स से अगर मैं फ्यूचर में यहाँ पे एज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट, एंड तो यहाँ पे मैंने डिफाइन इंट कर दिया, तो मैं इसकी वैल्यू लेट्स से इस एक स्ट्रिंग के इक्वल नहीं कर सकता। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मुकेश लिखूँ तो दिस इज नॉट अलाउड। मैंने यहाँ पे डार्ट को बोला है कि सुन डार्ट एज एक इंटीजर होगा, तो मैं उसकी एक स्ट्रिंग एज को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकता। ऑलराइट, अगेन हम लोग को यहाँ पे भी एरर दिख रहा है, ए वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ऑलराइट, ओके। सो कंपाइलर हम लोग को बता देगा कि यस यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं। तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि जब आप लोग सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो तो आप लोग उसका टाइप मेंशन करो। ऑलराइट, अगर टाइप मेंशन नहीं करेंगे, लेट्स से अगर यहाँ पे मैं सिर्फ वार लिख दूंगा, अब हम लोग को कंपाइलर कुछ भी एरर थ्रो नहीं कर देगा। मैं यहाँ पे एज को एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग के इक्वल कर रहा हूँ, एंड अगर मैं एज को अगेन अगर मैं लेट्स से बाद में एक इंटीजर वैल्यू दे दूँ तो कंपाइलर हम लोग को कुछ एरर थ्रो नहीं कर रहा है, कंपाइलर हम लोग को बता नहीं पा रहा है। ऑलराइट, सो सो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि जब हम लोग वेरिएबल्स को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तब हम लोग वार का यूज करें, एंड अगर हम लोग वेरिएबल्स को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करें उसका। यहाँ अगर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं तब हम लोग वार का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड यस ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से वार, एंड यहाँ पे एज कुछ दे देते हैं। मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों साथ ही कर रहा हूँ, तो अगर डिक्लेयर और इनिशियलाइज हम लोग साथ में ही कर रहे हैं तो हम लोग वार का यूज कर सकते हैं। इससे डार्ट खुद से डिसाइड कर लेगा वैल्यू देके इसका टाइप क्या है।
ओके अब मैं आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रिंग इंटरपोलेट के बारे में बताता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आई एम कोट्स के अंदर। अब अगेन आप लोग सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो। आई एम लेट्स से नेम एंड माई एज इज एज, ऑलराइट, एंड अगेन सेमीकोलन हम लोग को डालना पड़ेगा। ओके अगर मैं इसको रन करूं तो अब आप लोग को कंसोल में, ऑलराइट ओके, अब आप लोगों को कंसोल में दिख रहा है आई एम नेम एंड माई एज इज एज। ओके बट अब मैं चाहता हूं कि ये जो नेम है ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो, एंड ये जो एज है एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ डॉलर लाइक सो, एंड यहाँ पे भी मैं लगा सकता हूँ डॉलर लाइक सो। तो अब ये नेम और एज एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो अब आप लोग को दिखेगा आई एम, हाँ रन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई एम रमेश वर्मा एंड माई एज इज 30। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। तो आप लोग यू नो अगर जावा स्क्रिप्ट आप लोगों ने सीखी है तो ये आप लोग को थोड़ा सा टेम्पलेट लिटरल्स की तरह दिख रहा होगा, बट हम लोग यहाँ पे बैकटिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं। ऑलराइट ओके इसके अलावा आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो लाइक दिस। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ब्रैकेट्स भी लगाओ, ठीक है। जब कभी भी आप लोग यू नो स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल इंजेक्ट करते हो तो आप लोग इस टाइप का सिंटैक्स यूज कर सकते हो, डॉलर एंड देन ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर वेरिएबल का नाम। अच्छा इसका फायदा ये होगा कि सपोज अगर मेरे को यहाँ पे कुछ बेसिक ऑपरेशन करना है तो मैं वो भी कर पाऊंगा। लेट्स से एज माइनस मेरे को करना है लेट्स से 10, ऑलराइट ओके। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकूं एज -10, तो अब हम लोग को यहाँ पे 20 दिखना चाहिए, इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 20। तो अब आप लोग को दिख रहा है आई एम रमेश वर्मा एंड माई एज इज 20, क्योंकि 30 माइनस कर दिया हम लोगों ने 10, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जा रही है अब 20, ऑलराइट ओके। सो जब कभी भी आप लोग स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल इंजेक्ट करते हो तब आप लोग डॉलर एंड देन ये ब्रैकेट्स लगा सकते हो, ऑलराइट। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। ओके यू सी फंक्शंस हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग यूज कर सकते हैं अगेन फंक्शन का नाम, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ सम, ठीक है। एंड सम कुछ रिटर्न लेट्स से नहीं करेगा, तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो हम लोग उसके आगे void लगाएंगे एंड देन पैरेंथेसिस एंड देन ये होगी बॉडी फंक्शन की, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे, ऑलराइट। अब सपोज यहाँ पे मैं बनाता हूँ इंट a इक्वल टू लेट्स से ओके इंट यूज नहीं कर सकते हम लोग, वार यूज कर सकते हैं, वार a इक्वल टू लेट्स से 10 एंड यहाँ पे मैं अगेन सेमीकोलन एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ वार b इज इक्वल टू लेट्स से 20 एंड यहाँ पे प्रिंट करता हूँ a प्लस b, ऑलराइट। अब मेरे को इस फंक्शन को कॉल करना है, तो यहाँ पे इस मेन मेथड के अंदर मैं सम को कॉल कर सकता हूँ लाइक दिस, ऑलराइट। एंड अगेन यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन लगाना है, हर एक स्टेटमेंट को हम लोग को सेमीकोलन से एंड करना है। फंक्शंस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको हम लोग को सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। सो अब आप लोग को कंसोल में दिख रहा है 30, दैट इज 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। सो हम लोग को 30 यहाँ पे कंसोल में लॉग हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पे लॉग करने के जगह, कंसोल में प्रिंट करने के जगह मैं इस फंक्शन से वो वैल्यू रिटर्न करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट के जगह लिख सकता हूँ रिटर्न, RETUR रिटर्न, एंड यहाँ पे ये हटा सकता हूँ। तो अब मैं इस फंक्शन से रिटर्न करवा रहा हूँ एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू। तो देख लो आप लोग को यहाँ पे एरर भी हम लोग को ये हमारा कंपाइलर शो कर रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन बी रिटर्न फ्रॉम फंक्शन सम दैट हैज रिटर्न टाइप ऑफ वॉइड। तो मतलब कंपाइलर ये हम लोग को एरर बेसिकली बोल रहा है कि हम लोग एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, तो अब हम लोग को यहाँ पे फंक्शन का टाइप मेंशन करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज इंट। तो फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है तो हम लोग को उसका टाइप भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर फंक्शन एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता समथिंग लाइक दैट, तो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग उसका टाइप मेंशन करना पड़ता लाइक सो, ऑलराइट यस। एंड सिमिलरली अगर बुलियन वैल्यू रिटर्न करता दैट इज ट्रू या फॉल्स, तो हम लोग को बुल मेंशन करना पड़ता। बट यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं एक इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे मैं a प्लस बी लिख लेता हूँ, a प्लस बी अगेन सेमीकोलन एंड यहाँ पे मैं इंट लिख लेता हूँ लाइक सो। एंड अब ये हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं, तो सम फंक्शन हम लोग को रिटर्न कर रहा है 30। तो अब रिटर्न कर रहा है, तो अब मैं उसकी वैल्यू को लेट्स से किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ लाइक सो, एंड उसके बाद मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ
प्रिंट एक्स लाइक सो एंड अगेन सेमीकोलन ऑलराइट। एंड अगर मैं इसको रन करूं तो अगेन नो चेंज, हम लोग को 30 दिखेगा अभी भी। अच्छा, ये 2 लाइन में करने के जगह, ये 2 लाइन लिखने के जगह मैं एक ही लाइन में लिख सकता था। वेरिएबल में स्टोर करने के जगह मैं डायरेक्टली इस प्रिंट को इस सम को रैप कर सकता हूँ प्रिंट से। ऑलराइट, सो जो भी रिटर्न करेगा मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूँ, वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है लाइक सो। ऑलराइट, अगर अभी भी मैं सेव करूँ मतलब रन करूँ तो कोई चेंजेस हम लोग को नहीं दिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी को हार्ड कोड कर लिया। इंस्टेड जब कभी भी हम लोग फंक्शंस कॉल करते हैं तो हम लोग उसको एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं सम को कॉल करता हूँ तो मैं इसको आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ 20 एंड लेट्स से 40। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किया, तो अब हम लोग फंक्शन में रिसीव भी कर सकते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट्स से ए कॉमा बी। ऑलराइट, एंड हम लोग यहाँ पे अगेन यहाँ पे 20 में यहाँ से पास कर रहा हूँ, इस ए में मैं 20 रिसीव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 40 पास कर रहा हूँ एंड बी में मैं 40 रिसीव कर रहा हूँ। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो हम लोग को दिखेगा 60 कंसोल में दिख रहा है। ऑलराइट, अच्छा, जब कभी भी हम लोग सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स रिटर्न कर रहे होते हैं तब तो हम लोग को इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपली इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, हम लोग को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड हम लोग को ये यहाँ से अगेन ये ब्रैकेट्स हटा सकते हैं एंड यहाँ पे हम लोग रिटर्न भी हटा सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू एंड ये ग्रेटर देन का सिंबल। ऑलराइट, तो ये जावास्क्रिप्ट के एरो फंक्शंस की तरह ही है सिंटैक्स। ऑलराइट, सिंपली एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं इसको। अगर मैं रन करूँ अगेन नो चेंज, कोई चेंज हम लोग को नहीं दिखेगा, 60 दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये था फंक्शंस के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। ऑलराइट, सो लिस्ट को आप लोग एरे बोल सकते हो, तो एरेस को नया नाम दिया गया है डार्ट में, और पाइथन में भी लिस्ट उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं वार का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर रहा हूँ, तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि हम लोग वार का यूज कर सकते हैं। लेट, तो इससे डार्ट डिसाइड कर लेगा वैल्यू देख के इसका टाइप क्या होगा। ऑलराइट, तो सपोज मैं इसको देता हूँ लेट्स से नंबर्स, NOS करके मैं वेरिएबल को NOS नाम दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे एंड देन लेट्स से मैं यहाँ पे 10 कॉमा से वैल्यू सेपरेट आउट कर रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरे, या आप लोग लिस्ट भी बोल सकते हो। एंड अगेन सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो ये लिस्ट जो होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ऑलराइट, सो इसके अंदर वैल्यूज होती हैं एंड वो कॉमा से सेपरेट आउट होती हैं। ओके, सपोज अगर मेरे को यहाँ पे प्रिंट करना है यहाँ पे पूरा लिस्ट, तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट के अंदर लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग को देखेगा पूरा हम लोग को लिस्ट प्रिंट हुआ है। लेट्स से अगर मेरे को ये पहला वाला एलिमेंट प्रिंट करना है तो इन सब का इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इस पहले एलिमेंट का इंडेक्स है 0, इसका है 1 एंड इसका है 2, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर सपोज मेरे को पहला वाला प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा। ऑलराइट, तो अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे आप लोग को सिर्फ 10 दिखेगा कंसोल में। अगर मेरे को सपोज 20 प्रिंट करना है तो मैं इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1, इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2। ऑलराइट, तो काउंटिंग हमारे इंडेक्स की 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं 1 लिखता हूँ तो अब हम लोग को यहाँ पे प्रिंट होगा 20 एंड देयर वी गो। ऑलराइट, ओके, अच्छा, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँ इस नंबर्स में, डॉट ऐड करूँ एंड लेट्स से हम लोग ऐड करते हैं लेट्स से 40 एंड अगेन मैं पूरा लिस्ट प्रिंट करता हूँ। सो यहाँ पे हम लोग 40 ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आप लोग को 40 भी इस लिस्ट में ऐड हुआ दिखेगा। ऑलराइट, यहाँ पे इसको 30 कर देते हैं। ओके, बट अगर लेट्स से कि मैं इसको स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डार्ट बहुत ही स्मार्ट है। उसने देख लिया ये एक लिस्ट टाइप का है और उसने ये भी देख लिया कि इसके अंदर जो वैल्यूज है वो इंटीजर टाइप की है, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। ऑलराइट, हम लोग इस तरीके से भी लिस्ट कोड बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे वार के जगह पे हम लोग एक्सप्लिसिट हो सकते हैं, लिस्ट टाइप का होगा। ऑलराइट, एंड इसके यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं टाइप एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। ऑलराइट, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि नंबर लिस्ट टाइप का होगा एंड उसके अंदर हर एक जो एलिमेंट होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। बट ऐसा लिखने से बेटर है कि लेट डार्ट डिसाइड द टाइप, तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं वार लाइक सो। ओके, एंड सपोज मेरे को इसमें इटरेट कर रहा है और एक एक करके सारे वैल्यूज प्रिंट करने हैं, तो ये हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ये NOS यूज कर सकते हैं एंड इसमें हम लोग फॉर ईच मेथड यूज कर सकते हैं। अगेन जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास ये मेथड होता है फॉर ईच, एंड इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन पास कर सकते हैं। ऑलराइट,
तो ये हमारा फंक्शन, तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड देन यूज की बॉडी, ऑलराइट। एंड इस फंक्शन में हमारे पास एक्सेस होता है इंडिविजुअल आइटम का, मतलब इंडिविजुअल ये जो आइटम है या एलिमेंट आप लोग बोल सकते हो, एलिमेंट का, इंडिविजुअल एलिमेंट का एक्सेस होता है। तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ये फंक्शन उतने बार कॉल होगा, ऑलराइट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को, ऑलराइट। तो ये इसके अंदर ओके, अगेन सेमीकोलन डालना पड़ेगा। तो फॉर ईच क्या करेगा, इस फंक्शन को रन करेगा हर एक एलिमेंट के लिए। एंड यहाँ पे इस फंक्शन के पास एक्सेस होता है हर एक एलिमेंट का, ऑलराइट। तो जब ये 3 बार रन होगा, 3 एलिमेंट्स है, 3 बार रन होगा, पहली बार इस एलिमेंट में रिसीव होगा 10, तो मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ दूसरी बार, ऑलराइट। एरर क्या आया, ओके, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ऑलराइट, ओके। लेट्स रन दिस एंड नाउ 10, 20, 30 दिख रहे हैं, ओके। सो 3 बार इस फंक्शन को कॉल किया, पहली बार इस एलिमेंट में हमारे पास एक्सेस था 10 का, दूसरी बारी 20 इसमें रिसीव हुआ, तीसरी बार इसमें 30 रिसीव हुआ, एंड हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं, ऑलराइट, अगेन, ओके। इसके अलावा मैं अब आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ये सबसे ज़्यादा फ्लटर में यूज होता है, ठीक है। एंड वो है कि हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं। देखो, सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसको लेट्स से रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं। लेट्स से बुलेट बाइक है एंड वो एक ऑब्जेक्ट है, ऑलराइट। तो सबसे पहले जब कभी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो हम लोग उस ब्लूप्रिंट में प्रॉपर्टीज या मेथड्स बनाते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं बुलेट एक ऑब्जेक्ट है, उसको बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ, अगेन उसके लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे। एंड लेट्स से इस क्लास को मैं नाम देता हूँ लेट्स से बाइक, ऑलराइट। एंड ये ऐसे, ये है सिंटैक्स क्लास, एंड देन उस क्लास को आप क्या नाम देना चाहते हो, एंड दीज ब्रैकेट्स। अब इस बाइक में क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग को डालनी है, इस में हम लोग प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से कलर, हर एक बाइक का एक कलर होगा, एंड मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ लेट्स से रेड। तो मैं डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं वार का यूज कर रहा हूँ, अगेन सेमीकोलन। एंड यहाँ पे अगर लेट्स से एक और प्रॉपर्टी होगी लेट्स से स्पीड, एंड SPEED एंड इसकी वैल्यू होगी लेट्स से 120, ऑलराइट। अब ये इस बार इंटीजर टाइप की है, ऑटोमेटिकली डार्ट डिसाइड कर लेगा, ओके। सो ये मैंने बना दिया अपना ब्लूप्रिंट, ऑलराइट। अब मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, वार एंड देन उस ऑब्जेक्ट का नाम लेट्स से बुलेट, एंड ULLET बुलेट, एंड ये यूज करेगा बाइक ब्लूप्रिंट को। तो हम लोग को जैसे फंक्शंस कॉल करते हैं वैसे ही हम लोग इसको ऐसे कॉल कर देंगे लाइक सो, अगेन सेमीकोलन, ऑलराइट। सो ये मैंने बुलेट ऑब्जेक्ट बना लिया जो यूज करता है इस क्लास को, ऑलराइट। सो ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है, एंड ये है ऑब्जेक्ट बुलेट, ओके। सो अब मैं इस बुलेट की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बुलेट, एंड यहाँ पे लिखूंगा अगर मैं डॉट, तो आप लोग को दिख रहा है कि हम लोग को कलर और स्पीड सजेशन में आ रहा है। तो लेट्स से मेरे को कलर, एंड इसको मैं प्रिंट करना है, तो मैं इसको प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ लाइक सो, एंड अगेन सेमीकोलन, ऑलराइट। अगर मैं रन करूँ सब आप लोग को कंसोल में देखेगा रेड, ऑलराइट, ओके। सो ये ठीक है, ठीक है। अगेन सिमिलरली मैं यहाँ से स्पीड भी एक्सेस कर सकता हूँ, SPEED लाइक सो, ओके। बट यू गॉट द पॉइंट, है ना। अच्छा, सपोज अगर मैं इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं और मेथड्स लिखते हैं। सपोज मैं एक मेथड भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ void, उस मेथड का वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगेन उसको मेथड को हम लोग नाम देते हैं इंट्रो, ऑलराइट। एंड यहाँ पे हम लोग ये उसकी बॉडी, ओके। एंड यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट बाइक कलर इज, अगेन डॉलर यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं कलर एंड स्पीड इज डॉलर स्पीड लाइक सो, एंड अगेन सेमीकोलन। अब मैं यहाँ से सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ बुलेट, एंड इस बुलेट से मेरे को BULLET, एंड बुलेट से मेरे को एक्सेस करना है इंट्रो लाइक सो। एंड इंट्रो एक मेथड है, तो अगेन हम लोग पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन डालना पड़ेगा, ऑलराइट। अगर अब मैं यहाँ पे रन करूँ
अब आप लोग को दिखेगा यहाँ पे बाइक कलर इज रेड एंड स्पीड इज 120. ऑलराइट, बट हम लोग मेथड्स नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज ही बनाएंगे. ओके, नाउ यू सी, हम लोग जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से मेरे को एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, लेट्स से वार, एंड लेट्स से इसका नाम दूंगा लेट्स से FZS. ऑलराइट, ये भी एक बाइक है, सो ये भी यूज करेगी बाइक ब्लूप्रिंट को. बट होल्ड ऑन, इन दोनों बाइक की स्पीड अलग अलग होगी और कलर भी अलग अलग होगा. हम लोग कलर हार्ड कोड नहीं करें, इंस्टेड हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तब हम लोग यहाँ पे कलर पास कर सकते हैं. ऑलराइट, सपोज मैं यहाँ पे कलर पास करूंगा, इसका अलग कलर होगा लेट्स से ब्लैक, एंड इसकी स्पीड होगी लेट्स से 120, एंड इसका कलर होगा लेट्स से ग्रीन, एंड इसकी स्पीड होगी लेट्स से 100. ऑलराइट, ओके, अब मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे रिसीव कैसे कर सकता हूँ. ऑलराइट, तो जो हम लोग रिसीव अगर हम लोग को करना है इन सब को, तो उसके लिए हम लोग को एक बनाना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ओके, अब कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, है ना, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं. वो तो उन कंस्ट्रक्टर में हम लोग ये आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं. तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम लोग को सिंपली ये जो हम लोगों ने हमारे क्लास को जो नाम दिया है, सिंपली वो नाम देंगे, एंड यहाँ पे ये उसकी बॉडी लाइक सो. सिंपल, जो हम लोगों ने क्लास को नाम दिया है उसी नाम का हम लोग को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन लाइक सो. एंड इसमें हम लोग रिसीव कर सकते हैं ब्लैक. तो ब्लैक एक स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ पे टाइप भी मेंशन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स से सी, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे अगेन ओ नो सेकेंड आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट, एंड यहाँ पे लेट्स से एस. ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे मैं, अरे क्या हो गया, ऑलराइट, फॉर सम रीजन ये डार्ट क्रैश हो गया है. इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ. ऑलराइट, ओके, या सो हाँ, तो यहाँ से मैं अब पास कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ. ऑलराइट, ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे कलर एंड कलर की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं जो भी हम लोग रिसीव कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज सी, एंड यहाँ पे हम लोग स्पीड की वैल्यू इक्वल कर सकते हैं जो हम लोग इस एस में रिसीव कर रहे हैं, एंड अगेन सेमीकोलन हम लोग को लगाना है. ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे लेट्स से मेरे को इसको प्रिंट करना है, मेरे को इस FZS का क्या कलर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ FZS डॉट कलर लाइक सो, एंड अगेन सेमीकोलन को डालना पड़ेगा. ओके, सो या इसको रन करते हैं, एंड आप लोग को दिखेगा अब. ओके, यहाँ से हम लोग को ये एक्चुअली यहाँ पे हार्ड कोड करने की वैल्यू जरूरत नहीं है, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, एंड यहाँ पे वार, इस बारी हम लोग वार नहीं लगाएंगे इस बारी, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिक्लेयर कर रहा है. तो अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे इसका टाइप क्या होगा, string, स्ट्रिंग, एंड इसका टाइप होगा इंटीजर लाइक सो. ऑलराइट, बट अगर आप लोग एक चीज देखोगे तो अब यहाँ पे हमारा ये जो है कंपाइलर, यहाँ ये जो ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर है कंप्लेन कर रहा है. अब ये कंप्लेन इसलिए कर रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टेंट फील्ड स्पीड मस्ट बी इनिशियलाइज. ओके, सो आप लोग क्या करोगे, इसको डिसेबल कर देना अभी के लिए. ऑलराइट, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ये कंप्लेन कर रहा है. नल सेफ्टी को मैंने डिसेबल कर दिया. ओके, सो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग को दिखेगा कलर अगेन ग्रीन दिख रहा था पहले भी हम लोग को. ऑलराइट, अगर मैं सपोज स्पीड एक्सेस करने की कोशिश करूँ, SPEED, तो हाँ, अब हम लोग को देखेगा 100 दिखेगा, क्योंकि 100 यहाँ पे पास हुआ है, 100 यहाँ पे रिसीव हुआ है, एंड स्पीड की वैल्यू इक्वल हो रही है 100 के. ऑल राइट, ओके, सो अगर मैं यहाँ पे अच्छा सपोज कि यहाँ पे मैं ये जो रिसीव कर रहा हूँ इसका नाम और इसका नाम मैं सेम रखता, लेट्स से मैं यहाँ पे कलर इसको नाम देता आर्ग्यूमेंट को, एंड यहाँ पे स्पीड SPEED स्पीड नाम देता, तो अब डार्ट समझ नहीं पाएगा. ओके, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कलर, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SPEED. ऑलराइट, अब डार्ट समझ नहीं पाएगा ये कलर आप हम किसको रिफर कर रहे हैं, ये कलर इसको रिफर कर रहे हैं कि हम लोग इसको रिफर कर रहे हैं, तो डार्ट समझ नहीं पाएगा. तो ये कलर आर्ग्यूमेंट है,
ये वाला कलर जो है आर्ग्यूमेंट है एंड ये वाला कलर जो है ये वेरिएबल है। ऑलराइट, तो ये हम लोग को डार्ट समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्पीड एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट कलर। तो दिस रिफर करेगा जो इस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उसको। ऑलराइट, सो यस, अगर हमारे आर्ग्यूमेंट्स का नाम और इसके अंदर जो हम लोग बना रहे हैं उनका नाम सेम होगा तो हम लोग दिस लगा सकते हैं। तो दिस रिफर करेगा जो क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको। ऑलराइट, ओके, बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए दिस का यूज नहीं करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली सी मतलब नेम इन प्रॉपर्टीज का नेम एंड इन आर्ग्यूमेंट्स का नेम अलग अलग रखता हूँ। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पे दिस का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ओके, सो या हाँ, तो देखो अगर हम लोग ये नल सेफ्टी अनेबल करते हैं तो अब डार्ट जो है हम लोग को कंप्लेन कर रहा है, दैट इज ये हम लोग को बोल रहा है कलर मस्ट बी इनिशियलाइज। यहाँ आप लोग ट्राई एडिंग इनिशियलाइजर एक्सप्रेशन एड अ फील्ड इनिशियलाइजर इन कंस्ट्रक्टर और मार्केट लीड। ओके, सो डार्ट हम लोग को बोल रहा है, अरे ओके, सो डार्ट हम लोग को बोल रहा है बेसिकली कि ये जो है वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज आप लोगों ने डिक्लेयर किया बट इसकी वैल्यू आप लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किया। ऑलराइट, तो डार्ट डर रहा है कि इसकी वैल्यूज अगर इनिशियलाइज नहीं होंगी तो ये हमारा एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग को मेक श्योर करना है, हम लोग को डार्ट को बताना है कि सुन डार्ट, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। मैं डार्ट को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी लेट लगा के। तो यस, जब अब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इसकी वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ऑलराइट, तो ये हम लोग डार्ट को हम लोग को बताना है कि यस मैं प्रॉमिस करता हूँ जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब इसकी वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तब यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं एंड यहाँ पे वो हम लोग इसमें रिसीव कर रहे हैं, इनकी वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। ऑलराइट, यस, तो ये हम लोग को इस तरीके से हम लोग लेट लगा सकते हैं, डार्ट को बता सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हो नल सेफ्टी अनेबल है एंड हम लोग को एरर नहीं आ रहा। अरे यार, ये बार बार ऐसे एडजस्ट क्यों हो जा रहा है। ओके, मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, सो कोई हम लोग को एरर नहीं दिखेगा। बुलेट इजंट यूज्ड, अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ओके ओके, सो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, एंड या सो ये था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब हाँ ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे को देखो अभी हम लोग जिस तरीके से पास कर रहे हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, तो ऑर्डर मैटर करता है। ये जो हम लोग फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये हम लोग कलर के लिए पास कर रहे हैं, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये हम लोग पास कर रहे हैं स्पीड के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पहले हम लोग स्पीड पास कर दें एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट हम लोग कलर पास कर सकते हैं। नो, ऐसा नहीं कर सकते, ऑर्डर मैटर करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के केस में ऑर्डर मैटर ना करें। ऑलराइट, हम लोग ये जो है स्पीड पहले भी पास कर सकें या कलर जो है बाद में भी पास कर सके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ शिफ्ट एंड ये ब्रैकेट्स। तो अब मैंने इस पूरे को रैप कर दिया है इन ब्रैकेट्स के साथ। ऑलराइट, ओके, अगेन इसको आप लोग डिसेबल कर दो अभी के लिए, या अनेबल कर सकते हैं। तो अब हम लोग को डार्ट बोल रहा है कि इसकी वैल्यूज को आप लोग डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, क्योंकि यस डिफॉल्ट वैल्यू दे दो, या तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड हम लोग डाल सकते हैं REQUI रिक्वायर्ड, एंड अगेन यहाँ पे भी REQUI रिक्वायर्ड डाल सकते हैं। इससे हम लोग डार्ट को बता रहे हैं कि यस ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हम लोग पास करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो अब यहाँ पे ये है एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों ने बना दिया। अब देखो जब कभी भी मैं यहाँ पे इस बाइक का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑलराइट, ओके, हटा दो इस पूरे कोड को। सपोज मैं यहाँ पे एक FZS
एंड यहाँ पे मैं ओके यहाँ पे मैं वार का यूज़ करूँगा, वार एंड देन बाइक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल स्पेस, सजेशन आया ताकि मेरे को, अब आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पे सजेशन आ रहा है सी, ये बाइक क्लास जो है 2 टाइप के नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती है, दैट इज सी या एस। तो अब मेरे को ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब मैं यहाँ पे लेट्स से मैं फर्स्ट में एस पास करता हूँ, एस एंड देन कोलन, उसकी वैल्यू क्या होगी लेट्स से 120 एंड यहाँ पे अगेन कॉमा देके अब मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा, सेशन आ रहा है सी एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी इक्वल हमारे कलर है ना, तो इसकी वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिंग एंड दैट इज रेड। ऑलराइट, एंड अगर मैं अब यहाँ पे रन करूँ FZS की, हम लोग स्पीड एक्सेस कर रहे हैं। ऑलराइट, सेमीकोलन लगाना है, तो स्पीड एक्सेस कर रहे हैं, तो स्पीड है हमारी 120, तो 120 यहाँ पे लॉग होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेम्ड आर्ग्यूमेंट, जिस सुपर इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी हम लोग फ्लटर में विजिट्स का यूज करेंगे, तो विजिट्स कुछ नहीं होते हैं, विजिट्स क्लासेस होती हैं। ऑलराइट, सो विजिट्स का हम लोग यूज करते हैं, तो विजिट्स को कभी कभी हम लोग नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इस तरीके से। तो ये सिंटेक्स आप लोग फ्लटर में बहुत कॉमनली यूज होता है, आप लोग देखोगे उसमें कभी कभी हम लोग नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कभी कभी लोग डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग नेम्ड आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तो नाम एंड देन कोलन। ऑलराइट, तो जो भी यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया है दैट इज सी या एस एज अ नेम आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे हम लोग को वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एस की वैल्यू इक्वल कर रहा हूँ 120 एंड ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके, तो एस हम लोग यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे कॉमा देके सेकंड वैल्यू लिखी हुई है, बट यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं क्योंकि अब ये एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑलराइट, इसके पहले जब हम लोगों ने लिखा था तब वो ऑर्डर मैटर करता था, बट हम लोगों ने यहाँ पे नेम्ड आर्ग्यूमेंट अब हम लोग नेम्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो अब हम लोग को यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम लोग किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे पास कर सकते हैं वैल्यूज, बस उसका हम लोग को नाम लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, जैसे यहाँ पे नाम है एस, तो यहाँ पे हम लोग एस पास, इसको बाइक को कॉल करते वक्त हम लोग को पास करना पड़ेगा एस एंड देन उसकी जो वैल्यू होगी। ऑलराइट, यस, तो अगर हम लोग जब कभी भी इस बाइक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस कर सकते हैं ताकि पता लगाने के लिए कि ये जो बाइक है क्या क्या नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, तो सी एंड ये एस एक्सेप्ट करता है। ऑलराइट, सो यस, अच्छा सपोज ये जो हम लोगों ने किया इसको मैं एक ही लाइन में कर सकता हूँ। यस, ये भी बहुत कॉमन है, आप लोग देखोगे। लेट्स से मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, कलर होगा GREEN ग्रीन एंड स्पीड होगा 300। ऑलराइट, तो मैं इस कोड को कमेंट आउट करता हूँ। होल्ड ऑन, कमेंट आउट करने से पहले मैं थोड़ा सा और चेंजेस इसमें करूँगा। मैं इन नेम्ड आर्ग्यूमेंट को एंड इन प्रॉपर्टीज़ का नाम सेम रखूँगा। ओके, सो यहाँ पे मैं सी के जगह लिखता हूँ लेट्स से कलर एंड ऑलराइट, सो फॉर सम रीज़न ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ SPEED स्पीड। सो हम लोगों ने हमारे नेम्ड आर्ग्यूमेंट इसका नाम और इन प्रॉपर्टीज का नाम सेम कर दिया। ऑलराइट, तो अब हम लोग यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिस, DHIS दिस डॉट कलर। तो दिस से हम लोग डॉट को बता रहे हैं कि ये जो कलर है ये रिफर करता है इन प्रॉपर्टीज को, एंड यहाँ पे ये जो हम लोग लिख रहे हैं बिना दिस के कलर, ये रिफर करता है इन आर्ग्यूमेंट्स को। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस डॉट स्पीड एंड यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू SPEED। सो ये वाला स्पीड जो है दिस डॉट स्पीड रिफर करता है इस प्रॉपर्टी को एंड ये स्पीड रिफर करता है इस आर्ग्यूमेंट को। ऑलराइट, ओके, अब यहाँ पे अगर मैं प्रेस करूँ कंट्रोल स्पेस, अरे कंट्रोल Z, यहाँ पे अगर मैं इन सब को हटाऊँ, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँ, तो अब आप लोग को दिख रहा है सेशन आ रहा है। ये बाइक 2 टाइप के दो नेम्ड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, एक है कलर एंड कलर हम लोग लेट्स से पास कर देते हैं लेट्स से वाइट एंड स्पीड कोलन लेट्स से 300। ओके, अच्छा, अब इसी चीज को हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं। जब नेम्ड आर्ग्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज का नाम सेम होता है तब हम लोग इसी को एक ही लाइन में कर सकते हैं। दैट इज, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ एंड देखो मैं कैसे इसको सिंटैक्स को देखो कैसे लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाइक एंड अगेन दीज ब्रैकेट्स एंड हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखेंगे
REQUI already required, and यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली this dot color and कॉमा देके अगेन required REQUI required, एंड यहाँ पे लिखूंगा this dot speed like so, एंड यहाँ पे सेमीकोलन डालूंगा. ओके, सो ये लाइन ऑफ कोड एंड ये लाइन ऑफ कोड दोनों सेम है. ऑलराइट, तो हम लोग ऐसे लिखने के जगह एक ही लाइन में लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि बाइक कंस्ट्रक्टर दो नेम्ड आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, एंड जो भी हम लोग यहाँ पे कलर में पास करेंगे वो इसमें असाइन होगा, एंड जो भी हम लोग स्पीड में असाइन करेंगे वो इसमें असाइन होगा. तो जब कभी भी प्रॉपर्टीज एंड नेम्ड आर्ग्यूमेंट जो हम लोग देते हैं उनका नाम सेम होता है, प्रॉपर्टीज एंड आर्ग्यूमेंट्स का नाम अगर सेम होता है तो हम लोग उसको एक लाइन में लिख सकते हैं. ये एक शॉर्टर सिंटैक्स है. ऑलराइट, तो इतना बड़ा लिखने की जगह मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ, लाइक दिस वर्क्स. ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. सो हम लोगों ने डार्ट के बेसिक्स ऑलमोस्ट सीख लिया, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें डार्ट में, बट ये एक क्रैश कोर्स था. ठीक है, इसमें हम लोग जस्ट सिंटैक्स समझ रहे हैं. तो और जो बची कुछ चीज़ें हैं वो जब हम लोग फ्लटर सीखेंगे तो साथ में सीख लेंगे. ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में.